जब मैं 12 साल का था, मैं और मेरी माँ मामा के घर खेलने गए। मामा ने एक रेस्टोरेंट खोला था। ठीक उसी समय जब हम लोग बातें कर रहे थे, रेस्टोरेंट में एक अजीब आदमी आया। वह अंदर आया, हमें देखा और बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन इसके बावजूद किजूजू को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मुझे और मेरे भाई को घर देखने को कहा। उसने माँ को खरीदारी के लिए ले लिया, कहते हुए कि वह रात को हमें एक शानदार भोजन बनाने वाला है। मेरे भाई ने मुझे एक डरावनी कहानी सुनाई, जो इतनी डरावनी थी कि मैंने अपना फोन उठाया और थोड़ा गेम खेलने की तैयारी की। लेकिन तभी हमने रसोई से अजीब आवाजें सुनी। मैं और मेरे चचेरे भाई रसोई में पहुंचे और देखा कि एक चाकू वाला आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। वही आदमी जो दोपहर में रेस्तरां में दिखाई दिया था। जब हमने उसका चेहरा देखा तो वाकई हम बहुत डर गए। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। आदमी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह कह रहा था कि मेरी बड़ी तलवार अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कहकर वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा और फिर उसने मेरे कजन पर हमला किया। जब वह मेरी तरफ मुड़ा, भय से मेरा पेट मथने लगा। परसों खाया हुआ माला टांग अचानक मुंह से निकल आया। आदमी ने घृणा से अपने कपड़े साफ किए। इसी समय मामा आखिरकार वापस आ गए। उन्होंने उस आदमी को गिरा दिया। फौरन पुलिस को सूचना दी। आदमी को जल्दी ही बंद कर दिया गया। असल में वह अपनी पत्नी से धोखा खाया हुआ हत्यारा था। आज तक मुझे नहीं पता कि उसने मुझ और मेरे चचेरे भाई पर हमला करने की कोशिश क्यों की। अगर समय पर मेरे चाचा नहीं आते तो शायद मेरी हालत भी मेरे चचेरे भाई जैसी होती और मैं भी गोंग वेदी पर काले सफेद फोटो के जैसे होता। बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि भूत की कहानियां सब झूठी होती हैं, या तो धोखा देने के लिए या तो लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए उस समय मैं उन अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन बाद में एक अजीब घटना हुई जिसने मुझे हिला दिया। शायद जब मैं 6 या 7 साल का था, एक बार मैं अपनी माँ के साथ उनके मायके गया। सच कहूं तो वह भी मेरी माँ के गांव पहली बार जाना था, क्योंकि शादी के बाद से वो एक लगभग 50-60 साल के दिखने वाले बड़े आदमी थे जो कार में बैठे थे और साथ में एक छड़ी लिए हुए थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा, वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। मेरी माँ जैसे ही कार में चढ़ी, सो गई और मुझ पर ध्यान नहीं दिया। उस दादाजी ने मुझे एक हरी कैंडी दी। थोड़ा डर लग रहा था और अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाकी लोग गहरी नींद में थे। मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता था। आखिरकार सफर की थकावट बहुत थी। मुझे खुद ही हिम्मत जुटाकर वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा। उस वक्त बाहर बहुत अंधेरा था और मौसम भी बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गया और अचानक उल्टी कर दी। जो निकला वह हरे रंग का था, बिल्कुल उस मिठाई के रंग का जो मुझे दिन में उस बूढ़े ने दी थी। मैंने अचानक महसूस किया कि वह तो वही बूढ़े दादा थे जिन्हें मैंने दिन में बस में देखा था। वह इतनी आधी रात को यहाँ कैसे आया, और वह भी इतने अजीब तरीके से आया। मैं घबराने लगी, लेकिन वह व्यक्ति बार बार मेरा नाम पुकारने लगा। मैं और ज्यादा डर गई और तुरंत कमरे में वापस भागकर अपनी माँ को जगाया और उन्हें अभी जो हुआ वह बताने लगी। मेरी माँ की पहली प्रतिक्रिया थी कि मैंने बुरा सपना देखा है, क्योंकि बाहर वाले बाथरूम की बनावट के कारण ऐसी स्थिति संभव नहीं है। निर्माण के समय गोपनीयता के लिए बाथरूम के चारों ओर ऊंची मिट्टी की दीवारें थीं और निकास खिड़की की कांच की ऊंचाई कम से कम 2-3 मीटर है। वहां पर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन उसने भी उस खिड़की के शीशे पर वयस्क व्यक्ति के हाथों के निशान देखे। मेरी माँ ने तुरंत मेरे पिताजी को फोन किया और उन्हें बाहर जाकर जांच करने को कहा, लेकिन मेरे पिताजी को कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ सफाई कर रही थी और फोटो वॉल पर लगी तस्वीरों को ठीक कर रही थी। उनमें से एक खास तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। उस तस्वीर में वही बुजुर्ग दादा थे जिन्होंने कल बस में हमारे साथ बैठकर मुझे कैंडी दी थी, जिससे मुझे आधी रात को उल्टी हुई थी, और वही चेहरा जो मैंने कल रात बाथरूम की खिड़की पर देखा था। मैंने हैरानी से अपनी माँ से पूछा कि तस्वीर में ये आदमी कौन है। माँ ने गंभीरता से मुझे बताया, वह उसके दादा थे जो मेरे जन्म से कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं जानता था। दरअसल मेरी माँ नहीं जानती थी, और मुझे भी लगता है कि यह बात थोड़ी डरावनी है।